कुरान मजीद की सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 12, 13 और 14 में इरशाद रब्बानी है, और बिलाशुबा हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने इसे एक महफूज करारगाह में नुत्फा बनाकर रखा, फिर हमने नुत्फे को खून की फुटकी बनाया, फिर हमने फुटकी को लोथड़े में ढाला, फिर हमने लोथड़े से हड्डियां बनाई, फिर हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ा दिया, फिर हमने उसे एक और सूरत में बना दिया। चुनाचा बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो सबसे उम्दा बनाने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को एक हकीर कतरे से पैदा किया गया जो मजबूती से जमी हुई करारगाह में रखा गया। इस जगह के लिए अल्फाज कारा रिम माकीन इस्तेमाल हुए हैं। रीढ़ की हड्डी और इससे मुंसलिक पट्टे रहम में मादर को पिछली जानिब से महफूज बनाते हैं। जनीन को मजीद महफूज बनाने के लिए इसके गिर्द मखसूस सयाल यानी एमनियोटिक फ्लूइड से भरी थैली मौजूद होती है। इस तरह बच्चे को मुकम्मल तौर पर महफूज मस्कन मिलता है। इब्तिदा में जनीन अलग यानी चिमटने वाली चीज कहलाता है। इसका माना जोंक से मुशाबह चीज भी है। साइंसी एतबार से दोनों माना सही हैं, क्योंकि इब्तिदाई मराहिल में जनीन रहम मादर की दीवार से चिमटा होता है और न सिर्फ जोंक के मुशाबे होता है बल्कि इसकी तरह रहम मादर में खून की फराहमी के लिए मखसूस अज़ू प्लासेंटा से खून भी चूसता है। अलग का तीसरा माना खून की फुटकी है। अलग का मरहला हमल के तीसरे और चौथे हफ्ते में मुश्तमिल होता है। खून बंद नालियों में फुटकी की शक्ल इख्तियार करता है। इस तरह जनीन जोंक की मानिंद दिखाई देने के अलावा खून की फुटकी नजर आता है। हैम और लेवेनहॉक नामी दो साइंसदानों ने पहली मर्तबा सन 1677 में खुर्दबीन के जरिए इंसानी मनी यानी स्पर्म का मुशाहिदा किया। इनका ख्याल था कि एक मनवी खुलिया यानी स्पर्मेटोजोन एक छोटा सा इंसान होता है जो रहम मादर में परवरिश पाकर बच्चे की सूरत में जन्म लेता है। इस नजरिए को परफोरेशन थ्योरी कहा जाता था। साइंसदानों ने जब ये दरियाफ्त कर लिया कि मादा का अंडा ओवम नर के मनवी खुलविये यानी स्पर्म से बड़ा होता है, तो डी ग्राफ और दीगर माहिरीन ये समझने लगे कि मादा बैज़े ओवम में जनीन बहुत महीन शक्ल में मौजूद होता है। बाद 18वीं सदी ईस्वी में मोपर्टूज नामी साइंसदान ने बच्चा माँ बाप की मुश्तरका वरासत का नजरिया पेश किया। अलग तब्दील होकर मुज़ग़ातुन बन जाता है, जिसका मतलब ऐसी चबाई हुई चीज है जिस पर दांतों के निशानात नजर आते हों, या छोटी सी भद्दी चीज जिस पर टेढ़े मेढ़े निशान हो। ये दोनों माना साइंसी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। प्रोफेसर केथ मूर ने चिपकने वाला मोम नुमा मवाद लिया और इसे बच्चे के इंतहाई इब्तिदाई मरहले के साइज और शक्ल में ढालने के बाद अपने दांतों से चबाकर मुज़ग़ातुन जैसा बनाया। फिर इसका मवाजना असल तस्वीर के साथ किया। दांतों के निशान रीढ़ की हड्डी के इब्तिदाई निशानात सोमेटिस से मुशाबह थे। ये मुज़ग़ातुन हड्डियों या अज़ा में तब्दील हो जाता है। हड्डियों को गोश्त या पट्टों के साथ ढांपा जाता है और फिर अल्लाह इसे एक और ही मखलूक बना देता है। प्रोफेसर मार्शल जॉनसन सफ़े अव्वल के अमरीकी साइंसदान हैं। वो थॉमसन जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया के डेंटल इंस्टीट्यूट के सदर हैं और शोबा तशरीहुल अब्दान के डायरेक्टर हैं। इन्हें कुरान हकीम की जीनियात के मुतालिक आयात में तबसरा करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में जनीन के मराहिल का बयान हैरत की बात नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकतवर खुर्दबीन हो। इन्हें याद दिलाया गया कि कुरान मजीद 1400 साल कबल नाजिल हुआ, जबकि खुर्दबीन इसके कई सौ साल बाद इजाद हुई। इस बात पर उन्होंने मुस्कुराते हुए एतराफ किया कि पहले खुर्दबीन मुताल्लिका चीज को 10 गुना बढ़कर दिखा सकती थी और इसकी तस्वीर भी वाज़ेह नहीं होती थी। बाद अज़ां उन्होंने कहा, मुझे इस बात में कोई तज़ाद नजर नहीं आता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्हामी हुक्म यानी वही से कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे। प्रोफेसर केथ मूर के मुताबिक दुनिया भर में जनीन के मुख्तलिफ तदरीजी मराहिल की तस्लीम शुदा दर्जाबंदी आसानी से समझ में आती है, क्योंकि इसे अददी बुनियाद पर तकसीम किया गया है। यानी इसे मरहला 1, मरहला 2, मरहला 3 वगैरह का नाम दिया गया है। जबकि कुरान मजीद ने जनीन के मराहिल को आम फहम बनाने के लिए इसकी मरहलावाल मुख्तलिफ शक्लों को मखसूस नामों के साथ बयान किया है। ये शक्लें पैदाइश से कबल जनीन की बतदरीज नशोनुमा को इंतहाई जामे और हमले तरीके से
بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ القیامہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 میں ارشاد ربانی ہے، کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس نے مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ الانفطار کی 7ویں اور 8ویں آیت میں ارشاد ربانی ہے، رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، تجھے معتدل بنایا، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔